जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि अभी हाल ही में 21 अक्टूबर 2024 को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय किशनगंज की तरफ से इस जिले में कार्यरत बहुत सारे बीपीएससी शिक्षकों को उनको यहाँ पर पद से सेवा मुक्त जो है कर दिया गया। यानी इनके यहाँ पर जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपके रद्द जो है कर दी गई। औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द में आप यहाँ पर देखेंगे तो कई लोग यहाँ पर एसटीटी के कारण उनको यहाँ पर पद से सेवा मुक्त जो है कर दिया गया है। और एसटीटी को लेकर जिनके भी यहाँ पर आपकी सेवा समाप्ति की गई है तो ये सभी लोग यहाँ पर अदर स्टेट के इस जिले में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाएं थे। यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं किशनगंज की तरफ से किशनगंज के, तो इनके तरफ से सेवा समाप्ति करने के बाद जो आपका कार्यालय आदेश जारी किया गया था तो इसमें यहाँ पर जो भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, सामान्य श्रेणी का मतलब जैसे आप अदर स्टेट के हों या फिर आप यहाँ पर बिहार के आप जनरल कैटेगरी के हों या फिर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, क्योंकि जो आपका एसटीटी का पासिंग मार्क्स होता है तो उसमें यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कैंडिडेट हैं इनके लिए कोई अलग से आपके पासिंग मार्क्स निर्धारित नहीं किए गए। जो यहाँ पर सामान्य श्रेणी का पासिंग मार्क्स होता है वहीं आप लोगों का भी यहाँ पर पासिंग मार्क्स जो है होता है। तो इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका उहापोह का कंडीशन जो है बना रहा है। इससे जो भी यहाँ पर संदर्भित अभ्यर्थी हैं आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कार्यालय आदेश जारी किया गया था इसमें बोला गया था कि जो भी यहाँ पर सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर एसटीटी में जो आपके पासिंग मार्क्स हैं यानी एसटीटी में जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो यहाँ पर 60% का मतलब यहाँ पर आपके 90 अंक जो है होने चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया कि एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर न्यूनतम 60% अंक के आधार पर शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है उसमें यहाँ पर आपका उत्तीर्ण जो है माना गया है। ये आपका कहाँ पर दिया गया है, विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी बीपीएससी टीआरई 2 के कंडिका 2 में आपका जिक्र जो है किया गया कि एसटीटी के जो अभ्यर्थी हैं और सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं तो उनके यहाँ पर पासिंग मार्क्स आपके 60% यानी 90 अंक यहाँ पर आपका होना चाहिए, जो कि 60% यानी 90 अंक एसटीटी में किसी का भी पासिंग मार्क्स होता ही नहीं है। जो यहाँ पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं आप लोग का जो पासिंग मार्क्स होता है एसटीटी में 75 नंबर का मतलब यहाँ पर आपके 50% होते हैं और इतना पे ही जो आपका एसटीटी का सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपका क्वालिफाइड वाला जो है वो जारी किया जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको लेकर बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को जो है वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ये आपका कार्यालय आदेश जारी किया गया था और इस मामले को लेकर तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से पता लगाया गया तो यहाँ पर मामला ये हुआ कि यहाँ पर जिनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द किया गया यानी जिनके यहाँ पर सेवा समाप्ति की गई है तो ये लोग यहाँ पर अदर स्टेट के हैं और अदर स्टेट के हैं तो सामान्य श्रेणी की कैटेगरी में आएंगे तो इनका जो मार्क्स होना चाहिए एसटीटी में वो यहाँ पर 75 नंबर होना चाहिए। लेकिन इन लोग का जो नंबर था आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका 71 नंबर था और इनका यहाँ पर जो है वो 74 नंबर था और फिर नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका भी यहाँ पर जो है वो 74 नंबर था, जो कि इनको यहाँ पर पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए वो यहाँ पर आपका 75 नंबर यहाँ पर आपका जो है होना चाहिए। अब फिर आप यहाँ पर सोचेंगे कि ठीक है यहाँ से चलिए इतना आपका क्लियर हो गया तो फिर यहाँ पर ये आपका ऐसा आपका क्यों जो है वो दिया गया, क्योंकि ये आपका नॉर्मल सी बात नहीं है। यहाँ पर सेवा समाप्ति किया गया है और उस सेवा समाप्ति के आदेश में इस चीज़ के बारे में आपका मेंशन किया गया कि एसटीटी में भी यहाँ पर जनरल सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ पर 60% यानी 90 अंक यहाँ पर जो है होना चाहिए। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका मिस्टेक यहाँ से हो गया है कि जैसे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज के हैं तो इनके तरफ से जो अदर स्टेट के जो भी यहाँ पर एक शिक्षक थे या फिर शिक्षिकाएं हैं तो उनके यहाँ पर सीटेट को लेकर भी यहाँ पर सेवा समाप्ति जो है किया गया और फिर सीटेट को लेकर जो आपका सेवा समाप्ति किया गया तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका सेम कार्यालय आदेश था वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया था। बस इसमें आपका बदलाव ये किया गया था कि यहाँ पर नाम को लेकर और यहाँ पर रोल नंबर को लेकर और यहाँ पर कौन से वर्ग में है और कौन से विद्यालय का नाम है और उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो इनका पता वगैरह क्या है और यहाँ पर सीटेट है या फिर एसटीटी, बस इतना ही आपका जो है वो चेंज किया गया था। बाकी बिल्कुल जो आपका कार्यालय आदेश था जिस तरीके से आपका सीटेट को लेकर था उसी तरीके से यहाँ पर एसटीटी को लेकर भी आपके जो है वो कार्यालय आदेश हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग यहाँ पर सीटेट को लेकर यहाँ पर कुछ अपना चेंज वगैरह किए, लेकिन वो लोग यहाँ पर भूल गए कि यहाँ पर जो आपका सीटेट है तो उसमें जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर 90 नंबर यानी 60% यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर इन लोग को क्या था कि यहाँ पर एसटीटी जब यहाँ पर लिखना था तो यहाँ पर इन लोग को यहाँ पर न्यूनतम 50% आपका जो है करना था, लेकिन ये लोग यहाँ पर इसको जो है वो ध्यान नहीं दिए। बस यहाँ पर जो अन्य डिटेल था उसको वो लोग यहाँ पर जो है वो चेंज जो है वो किए और यहाँ पर जो 60% वाले जो दिए गए थे इसको ये लोग यहाँ पर जो है वो चेंज नहीं किए। तो बस यहाँ पर यही आपका जो है मिस्टेक यहाँ पर किया गया है। बाकी आप यदि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं, जैसे आप अदर स्टेट से हों या फिर बिहार के भी आप सामान्य कोटि के हों या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आप यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, तो आपका यहाँ पर जो एसटीटी में मार्क्स हैं यदि 75 नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं, किसी भी तरीके का आप यहाँ पर दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं है। और किशनगंज जिले में भी जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के थे जिनका एसटीटी में 75 नंबर था उनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो नहीं किए गए हैं। तो आप किशनगंज में भी सेफ हैं, बाकी अन्य जिले में भी आप लोग का पोस्टिंग होगा और एसटीटी में जो आपके मार्क्स हैं 75 नंबर है तो किसी भी तरीके का आपका समस्या वगैरह जो है वो नहीं होगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा
कि इसमें जो यहाँ पर आपका दिक्कत हो रहा है वो यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल को लेकर हो रहा है, क्योंकि अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर पासिंग मार्क्स जो है आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो एसटीटी के जो आपके पासिंग मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं 50% और यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं 42.5% और यहाँ पर जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति और यहाँ पर जो दिव्यांग और यहाँ पर जो फीमेल हैं इनका यहाँ पर जो एसटीटी में पासिंग मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके 40% जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर जो जिनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया गया है, दरअसल यहाँ पर क्या है कि सीटेट को लेकर आप देखेंगे तो सीटेट को और एसटीटी को दोनों को बिल्कुल एक ही में जो है वो शामिल कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स होता है और यहाँ पर जो एसटीटी का पासिंग मार्क्स है उसमें यहाँ पर आपका जमीन आसमान का जो है फर्क होता है। इसमें जो आपके सीटेट के पासिंग मार्क्स होता है उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कास्ट के आधार पर ये आपके पासिंग मार्क्स जो है वो दिए गए। जैसे कास्ट के आधार का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी के मेल हों या फिर फीमेल हों, आपका जो सीटेट में पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर आपका 90 नंबर है। चाहे आप जनरल मतलब जैसे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप यदि ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपका जो सीटेट में पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर आपका 82 नंबर होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर एसटीटी को लेकर देखेंगे तो इसमें जो आपके पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर आपका जेंडर के आधार पे आपके पासिंग मार्क्स जो है वो निर्धारित किए गए हैं और जेंडर के आधार पर आप यहाँ पर किसी को अलग जो है वो नहीं कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर फीमेल को लेकर देखेंगे तो चाहे यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के फीमेल हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फीमेल हो या फिर बीसी कैटेगरी के फीमेल हो या फिर ईबीसी कैटेगरी के फीमेल हैं, बस वो यहाँ पर फीमेल हैं तो उनका जो एसटीटी में पासिंग मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके 40% जो है वो दिए गए हैं। इसमें आपका ये नहीं बोला गया कि सामान्य ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी, ऐसा कुछ नहीं, बस यहाँ पर महिला हैं और आपका 40% मार्क्स है तो आप यहाँ पर बिल्कुल क्वालिफाइड हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अदर स्टेट के भी आप यदि फीमेल होंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो एसटीटी में पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर आपका 40% ही आप लोग का जो है पासिंग मार्क्स है। 40% का मतलब आपका 60 नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल क्वालिफाइड हैं और बाकायदा बिहार बोर्ड की तरफ से आपका क्वालिफाइड वाला जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। फिर आप बोलेंगे कि ठीक है इतना आपके पासिंग मार्क्स हैं, हमारे सर्टिफिकेट में बिहार बोर्ड की तरफ से क्वालिफाइड भी जो है वो लिखा गया है। फिर यहाँ पर ये जो फीमेल हैं इनको यहाँ पर फिर क्यों आपका जॉब से जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि इनका जो एसटीटी में मार्क्स है वो यहाँ पर 71 नंबर है और कितना यहाँ पर चाहिए कितना पे आपका क्वालिफाइड कर दिया जाता है तो वो यहाँ पर आपका 60 नंबर पे क्वालिफाइड जो है वो कर दिया जाता है। तो देखिए इस तरीके से आपका किया गया है, बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है गलत है, क्योंकि एक तरफ आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका क्वालिफाइड लिखा गया है और फिर उसके बाद काउंसलिंग हर एक चीज़ प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद और इतने दिन जॉब करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर जॉब से आपके टर्मिनेट वगैरह जो है किए जा रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जो सीटेट को लेकर अपनी लड़ाई जो है उलड़ रहे हैं, जो कि पटना हाई कोर्ट में आपका मामला भी जो है पेंडिंग है और उसके साथ ही यहाँ पर कोर्ट की तरफ से स्टे वगैरह भी जो है वो दिए गए हैं। तो उसी तरीके से आगे का जो प्रोसेस है इसे आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं कि मतलब कोर्ट वगैरह में आप यहाँ पर जो है वो जा सकते हैं। कोर्ट वगैरह में जाने से पहले आप लोगों के पास यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी जो किशनगंज के हैं उनके तरफ से जो है वो दिया गया है। उनके यहाँ पर कहना है कि आपको यदि लगता है कि हमारे यहाँ पर गलत तरीके से जो सेवा है वो यहाँ पर समाप्त किया गया है तो यहाँ पर इसके विरुद्ध यहाँ पर जो आपके अपीली प्राधिकार सह क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पूर्णिया प्रमंडल के हैं तो उनके पास आप यहाँ पर अपील जो है वो दायर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपील जो है वो दायर कर लीजिएगा और यदि मान लीजिए यहाँ से भी कोई आपको उस तरीके से प्रॉफिट वगैरह नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पर आपका रिज्वाइनिंग वगैरह नहीं किया जाता है या फिर पुनः आपको यहाँ पर बहाल नहीं किया जाता है, तो फिर आगे का जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपको कोर्ट वगैरह में जो है वो जा सकती हैं। यहाँ पर जो आपके सह क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पूर्णिया प्रमंडल के हैं उनका नाम यहाँ पर शाहिद परवेज है और इनका यहाँ पर फ़ोन नंबर वगैरह दिया गया है। आप यहाँ पर गूगल पे सर्च करेंगे तो पूरा डिटेल वगैरह आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, आपका यदि एसटीटी में 60 नंबर से ऊपर है और 75 नंबर से नीचे है तो नॉर्मल सी बात है आपके सर्टिफिकेट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो कर दिए जा रहे हैं। तो पहले आप अपील करिएगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर कोर्ट वगैरह में जो है वो जा सकती हैं। और यदि मान लीजिए किशनगंज जिले के अलावा, क्योंकि किशनगंज में यहाँ पर जॉब से तो टर्मिनेट कर दिया गया है तो आप यहाँ पर कोर्ट में आप जा सकते हैं। बाकी यदि मान लीजिए इसके अलावा जो भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं किसी अन्य जिले में भी आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग होगा और यदि आप लोगों से कारण बताओ नोटिस यानी जो आपके सो कॉज यानी जो आपके स्पष्टीकरण हैं वो यहाँ पर मांगे वगैरह गए हैं तो उसमें भी आप पार्टी वगैरह बन के आप कोर्ट वगैरह में अपनी याचिका जो है वो दाखिल कर सकती हैं। जिस तरीके से सीटेट में यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो की हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले आप अपील करिएगा फिर उसके बाद आप कोर्ट वगैरह का शरण जो है वो ले सकती हैं। अब यहाँ पर ये तो फीमेल को लेकर हो गया। अब यहाँ पर जैसे जो मेल कैंडिडेट हैं, जैसे आप यहाँ पर बोलेंगे कि ये तो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं, इनका एसटीटी में 74 नंबर है, इनका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें तो आपका क्वालिफाइड भी नहीं लिखा होगा, तो फिर ये जो है किस तरीके से इनका यहाँ पर चयन प्रक्रिया कंप्लीट हुआ और ये यहाँ पर किस तरीके से नौकरी जो है वो कर रहे थे। तो देखिए इस मामले में आपका दो तरीके से
आपका कंडीशन जो है हो सकता है। इनका यहाँ पर क्या होगा कि जो एसटीटी का सर्टिफिकेट होगा उसमें क्वालिफाइड जो है वो लिखा होगा। मतलब आप बोलेंगे कि क्वालिफाइड 75 नंबर, मतलब 75 नंबर से कम पे आपका कैसे क्वालिफाइड लिख दिया होगा। तो देखिए इसमें आपका दो मामला होगा। एक तो आपका हो सकता है कि डोमिसाइल वगैरह के यहाँ पर आपका मामला हो, और डोमिसाइल में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे तो नॉर्मल सी बात है, इनका 74 नंबर है तो इनका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें क्वालिफाइड होगा। या फिर दूसरा ये भी आपका कंडीशन है जो कि इस चीज़ को लेकर कई सारे जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से शिकायत जो है किया गया था। जैसे जो आपका एसटीटी का फॉर्म सबमिट किया जा रहा था तो बहुत सारे जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी थे उनके तरफ से अपना जो अदर स्टेट में जिस कैटेगरी में है, जैसे अदर स्टेट में ओबीसी में हो या फिर एससी या फिर एसटी में, तो वो क्या था कि वो एसटीटी का फॉर्म सबमिट करते टाइम ये अपना जो है वो सबमिट कर दिए थे, जो कि ऐसा नहीं लेना चाहिए था। जो आपके फॉर्म होते हैं उसमें आपका ऐसा ऑप्शन जो है वो देना चाहिए था कि आप बिहार के निवासी हैं या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं। तो जैसे ही आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो उसमें जो आपका ये वाला कॉलम होता है कि आप मतलब कौन से कैटेगरी के हैं, तो आपका जैसे ऑलरेडी कॉलम आपका हाइट जो है हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ था कि एसटीटी वाले में वो आपका कॉलम हाइट नहीं हो रहा था, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी क्या किए थे कि अपने स्टेट में जिस कैटेगरी में थे वही कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर दिए। और फिर यहाँ पर जो आपका एसटीटी का आपका रिजल्ट बनने लगा तो यहाँ पर देखा गया कि आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं और यहाँ पर एसटी कैटेगरी के हैं, और कोई आपका निवास प्रमाण पत्र इस तरीके का अपलोड करने का कोई प्रोसेस ही यहाँ पर आपका नहीं था। ऑलरेडी जो आपका पोर्टल बनाया गया था, इस तरीके से पोर्टल बनाया गया था, तो इसमें बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे इस चीज़ को लेकर वो लोग यहाँ पर मिस्टेक जो है वो कर दिए थे। और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि उनका जो एसटीटी का सर्टिफिकेट हुआ उसमें क्वालिफाइड जो है वो आपका आ गया, और फिर क्वालिफाइड आ गया तो उनको लगा कि हम यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। जब यहाँ पर क्वालिफाइड लिख दिया गया तो हम यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं, और फिर उनकी तरफ से फॉर्म सबमिट किया गया, वो यहाँ पर सिलेक्ट हुए, और फिर उसके बाद इस तरीके से आपका अब जांच होने के बाद इस तरीके से जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है किए गए। तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं उनका इस तरीके से दो कंडीशन हो सकता है। एक तो आपका कोई डोमिसाइल का मामला हो, या फिर यहाँ पर उनका जो फॉर्म सबमिट करते टाइम है इस तरीके से यहाँ पर आपका मिस्टेक हुआ हो, तो ये आपका मामला हो सकता है। तो यहाँ पर एसटीटी को लेकर अपडेट है। बाकी इसके अलावा जो भी सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट हैं आप लोग यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत होकर जॉब जो है वो करिए, कोई यहाँ पर आपका समस्या नहीं है। चाहे आप बिहार के मूल निवासी जनरल कैटेगरी के हों या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हों, या फिर आप यहाँ पर अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं, आप लोग का यदि एसटीटी में 75 नंबर है या फिर 75 नंबर से ऊपर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। 90 नंबर यहाँ पर आपका एसटीटी में यानी 60% एसटीटी में कोई यहाँ पर आपका आवश्यकता नहीं, ना ही यहाँ पर आपका मांग जो है किया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर आपका इस तरीके से मिस्टेक हुआ था और उसी में जो आपका कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय किशनगंज की तरफ से आपका जारी जो है कर दिया गया था। बाकी जो भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं आप यहाँ पर समझ लीजिएगा अपने स्तर से, क्योंकि आपके यदि सर्टिफिकेट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर बिल्कुल क्वालिफाइड हैं। नॉट क्वालिफाइड लिख दिया होता तो जो भी आगे का प्रोसेस था उसमें आप शामिल ही नहीं होती। क्वालिफाइड आपका लिखा, फिर उसके बाद आपने फॉर्म सबमिट किया, जो भी आपका प्रोसेस था उसे आप कंप्लीट की, और आज तक आप यहाँ पर नौकरी कर रही थी, और नौकरी करने के बाद आज यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपको जॉब से जो है वो टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपील करिएगा, फिर उसके बाद कोर्ट वगैरह में आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप यहाँ पर अपील करें, और फिर उसके बाद जितना जल्द से जल्द हो सके यदि अपील करने से राहत नहीं मिलता है तो फिर आप यहाँ पर कोर्ट वगैरह का शरण जो है वो ले लीजिएगा। नहीं तो सीटेट वाले की तरह आपका भी जो है मामला यहाँ पर हो जाएगा कि फिर यहाँ पर अन्य जिले की तरफ से भी आपके जॉब वगैरह से टर्मिनेट वगैरह जो है कर दिए जाएंगे। क्योंकि कई जिलों में आपने देखा होगा कि इस मामले को लेकर जो आपका स्पष्टीकरण हो या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है करा लिए गए हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।